नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, गुतेन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। हम लॉजिकल इंडियन में तर्क की बात करते हैं, तर्क के इतिहास की बात करते हैं और साथ में हम शब्दों के जन्म और शब्दों के विकास की बात करते हैं और तर्क के परिचय की भी बात करते हैं। इसी तरह से अपनी यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल में हम संविधान कथा की बात करते हैं, सुकरात की बात करते हैं और साइंस और फिलॉसफी की भी बातें करते हैं। आज हम आपके सामने लॉजिकल फैलेसी की एक ऐसी किस्म के साथ हाजिर हैं जो पूरी तरह से एक फैलेसी ही है या एक कुतर्क ही है। इसमें कोई अपवाद नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे कुतर्क कर रहे हैं। इस कुतर्क का नाम अंग्रेजी में लोगों ने लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू फेथ रखा है, यानी वो कुतर्क जिसमें आप किसी के धार्मिक विश्वास का सहारा लेते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि हमने पहले बताया। आजकल हम फॉर्मल फैलेसी की बात कर रहे हैं, यानी जिसका एक खास लॉजिकल ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फॉर्मल रूप है एक्स इज ट्रू, पहली लाइन, और दूसरी लाइन में आ जाता है बट यू कैन सी ओनली इफ यू हैव फेथ इन दिस, यानी ये बात सही है मगर इस बात को तुम तभी समझोगे जब तुम्हारे अंदर इस चीज़ पर विश्वास होगा। अरे भाई, जब विश्वास ही होगा तो समझने के लिए क्या बचता है। खैर, उदाहरण से बातें आराम से समझ में आ जाती हैं। तो एक उदाहरण है, दो बच्चे हैं, एक जीनी है और दूसरा हेली है। जीनी कह रहा है कि आखिर तुम हमारे इतने दयालु, इतने प्यारे, इतने विनम्र और नरम दिल जीसस को तुम उस गॉड के साथ, उस परमात्मा के साथ कैसे मिला सकते हो? कैसे कह सकते हो कि जीसस और परमात्मा एक ही है? ये कहकर के तुम मेरे जीसस को उस परमात्मा के साथ कैसे मिला सकते हो जो ड्यूटेरोनॉमी नाम की एक जो पुस्तक है बाइबल के अंदर, उसके 32.42 में कहता है कि मैं अपने वाणों को खून में डुबा लूँगा, मैं अपनी तलवार से लोगों के मांस काट दूंगा और अपने तलवार से लोगों को मार दूंगा और बंदियों को मार दूंगा और उनके नेताओं के दिलों में भी आग लगा दूंगा। इस तरह की हिंसक बात जो परमात्मा कर सकता है, उसके साथ तुम मेरे जीसस को कैसे मिला सकते हो? कैसे कह सकते हो कि हमारा जीसस उसी परमात्मा का बेटा है? अब इस पर हेली कहता है कि तुम शब्दों का बिल्कुल गलत अर्थ लगा रहे हो। इन शब्दों का वो अर्थ नहीं है जिसे तुम लगा रहे हो। इन शब्दों का असली अर्थ तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम इन शब्दों के अर्थ को अपने विश्वास की आंखों से देखोगे। तो इस पर जीनी कहता है कि इसका मतलब क्या है? तो हेली कहता है भाई, मतलब भी तुम सभी समझोगे जब तुम्हारे अंदर इस पे विश्वास होगा। अब जब विश्वास ही होगा तो समझने को क्या बचा है? तो इस तरह के कुतर्क हमें अपने जीवन में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। जैसे, और लोग इस तरह के कुतर्क में यकीन भी कर लेते हैं। जैसे आप भारतीय पुराणों को देखें, हिंदू पुराणों को पढ़ के देखें, उसमें आप पाएंगे कि
सारे जो दैत्य हैं, महाराज बलि, महात्मा विरोचन या और भी लोग, उन सब के बारे में पुराणकार यही कहता है कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थे, मगर फिर भी जो सबसे बड़े भगवान हैं विष्णु, वो इनसे नाराज हो जाते हैं, इनसे इनका राज छीन लेते हैं, इनको बुरा बना देते हैं और जनता इसको मान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जनता ने अपने आंखों में विश्वास की, धार्मिक विश्वास की पट्टी लगा रखी है। वो देखती नहीं है कि जो वास्तव में भले हैं उनको बुरा कहा जा रहा है, और जो वास्तव में बुरे थे उनको देव कहा जा रहा है, जो वास्तव में भले थे उनको दैत्य कहा जा रहा है। इसी तरह से और भी बातें हैं कि इसी तरह का एक और तर्क है कि कई लोग ईसाईयत में कहते हैं, और इसीलिए एक लड़का जो है एक संत से पूछ रहा है, कई लोग ईसाईयत में कहते हैं कि जीसस ही गॉड है, और गॉड तो है ही, और उसके बाद जीसस गॉड से बात भी कर रहे हैं। तो एक लड़का जो है वो सहज बुद्धि से पूछता है कि भाई ये बताइए कि अगर जीसस भी गॉड हैं और गॉड तो गॉड है ही, तो दोनों आपस में बात कैसे कर रहे हैं? एक ही आदमी एक दूसरे से बात कैसे कर सकता है? एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है? एक ही चीज दो कैसे हो सकती है? और फिर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। इस पर संत महोदय कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम इसे सही समझोगे जब तुम इसको धर्म की आंखों से, श्रद्धा की आंखों से देखोगे, फेथ की आंखों से देखोगे। अब ये लोग जब फेथ की आंखों से देखेंगे ही तो देखने के लिए बचता क्या है? फिर तो जो कहा जा रहा है उसे मान लो। और इस तरह के कुतर्क हमें अपने जीवन में अक्सर देखे जा रहे हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे इसी कुतर्क को अगर आगे बढ़ाइए तो कोई संत ये कह सकता है किसी लड़के को, आओ तुम मेरा पैर दबाओ। अब अगर वो कहे कि क्यों दबाऊं पैर, तो कहेगा तुम तभी समझोगे जब तुम पैर दबाने लगोगे और जब तुम मेरी बात में विश्वास कर लोगे। अब लीजिए, इसका तो कोई उपाय नहीं है ना, कि इस चीज़ का उत्तर तुमको तभी मिलेगा जब तुम ये काम करने लगो। जब वो काम करने ही लगेंगे तो सवाल ही बेईमानी हो जाता है, और फिर उसके आगे कौन सी बात हो सकती है। तो इस तरह के कुतर्कों से बचें, क्योंकि कुछ लोग जैसा कि कहते हैं, हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो विवेक से, तर्क से समझ में ना आती हैं। इस बात की संभावना से हम भी इनकार नहीं करते हैं, मगर उन चीज़ों के लिए भी कोई ना कोई तरीका खोजना पड़ेगा कि दूसरे लोग पहले उस पर विश्वास किए बिना उसे देख सकें, समझ सकें। तर्क का रास्ता ना सही, विवेक का रास्ता ना सही, कोई रास्ता तो हो जिससे दूसरे भी देख सकें। वरना अगर इस तरह से करने लगेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तर्क और बुद्धि के बाहर है, उसके ऊपर है, तो फिर तो एक बार अगर आपने इसकी अनुमति दे दी अपनी ज़िंदगी में, तब तो फिर इसके नाम पर आपसे कोई भी कुछ भी मनवा कर चला जाएगा कि हाँ भाई भक्ति का मामला है, श्रद्धा का मामला है। तो इस तरह के कुतर्कों से बचें। धन्यवाद। शुभ मंगल। सावधान।